नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज तरुण हिंदी पाठशाला के अंतर्गत मैं आपके सामने हिंदी साहित्य से संबंधित एक प्रश्नोत्तरी लेकर के आया हूँ, जिसका मकसद ये है कि आपको अधिक से अधिक जो हिंदी के बारे में जानकारी दी जाए और आपके ज्ञान को बढ़ाया जाए। आज के इस प्रश्नोत्तरी में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर उन 10 प्रश्नों में से आप 8 प्रश्नों का उत्तर दे पाए तो ये समझा जाएगा कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की है और आप लगातार पढ़ते हो और आपकी पढ़ने में लगन अच्छी है। अगर आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दिया तो ये माना जाएगा कि आप में पढ़ने की ललक है और आप आगे और बढ़िया पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपने सिर्फ 10 में से 3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया तो ये समझा जाएगा कि आप पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करते हो और पढ़ाई पर करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो आज की प्रश्नोत्तरी है उससे आपको कितना लाभ मिल सकता है। सबसे पहला प्रश्न है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है, या कथा सम्राट के नाम से किसको बुलाया जाता है, या कथा सम्राट किसका उपनाम है। आपके सामने विकल्प हैं अ प्रेमचंद, ब महादेवी वर्मा, या स रांगई राघव। इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों अ प्रेमचंद। प्रेमचंद जी को, जो कि मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाने जाते हैं, इनको कथा सम्राट कहा जाता है। इन्होंने 300 से ज़्यादा कहानियों का संपादन किया है और इन्होंने उन सारी कहानियों में भ्रष्टाचार, ग्रामीण जीवन का सचित्र वर्णन किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, किस साहित्यकार को महापंडित के नाम से जाना जाता है। आपके सामने विकल्प हैं अ हरिशंकर परसाई, ब राम नरेश त्रिपाठी, या स राहुल सांकृत्यायन। इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों स राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन को महापंडित के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने अनेक भाषाओं में उपलब्धि हासिल कर रखी है और इन्होंने अनेक भाषाओं से जो इनकी कृतियां हैं वो प्रकाशित की है। जैसे कि इन्होंने अनेक भाषाओं पर अपना अधिकार जमा रखा है। उदाहरण के तौर पर तिब्बती, अपभ्रंशी, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, मराठी आदि, इन सभी भाषाओं में इन्होंने महारत हासिल कर रखी है। तो इस प्रश्न का उत्तर है स राहुल सांकृत्यायन। तीसरा प्रश्न है, प्रसिद्ध साहित्यकार श्यामाचरण दुबे का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि श्यामाचरण दुबे का जन्म स्थान क्या है या कौन है। आपके सामने विकल्प हैं ए या अ सोनपुर बिहार, ब या बी अमृतसर पंजाब, स या सी बुंदेलखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों स बुंदेलखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश प्रसिद्ध साहित्यकार श्यामाचरण दुबे की जन्मस्थली रही है। श्यामाचरण दुबे साहित्यकार होने के साथ साथ प्रसिद्ध समाज विज्ञानी भी थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, मशहूर पक्षी विज्ञानी सालिम अली, जिनका जन्म 1896 में हुआ था और जिनका देहावसान 1987 में हुआ था, पर किस साहित्यकार ने अपनी पुस्तक का विमोचन या संपादन किया, या किस साहित्यकार ने अपनी कृति लिखी। आपके सामने विकल्प हैं अ नासिरा शर्मा, ब जाबिर हुसैन, या स बाल मुकुंद गुप्त। माफ़ कीजिएगा, ये जाकिर हुसैन की जगह जाबिर हुसैन होना चाहिए था, लेकिन गलती होगी।
तो आप यहाँ पे जाकिर हुसैन की जगह जाबिर हुसैन कर लेना। तो ये जाबिर हुसैन, यस सर, बाल मुकुंद गुप्त। इस प्रश्न का उत्तर है ब, जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन ने सालिम अली, जो कि मशहूर पक्षी विज्ञानी थे, जिनको पूरे भारत में पक्षी विज्ञानियों में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि मिल चुकी थी, इन्होंने इन पर अपनी पुस्तक लिखी और उस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने जो जाबिर हुसैन, जो माफ़ कीजिएगा सालिम अली है, उनके सारे जीवन का वर्णन किया है और उनकी जो उपलब्धियां हैं उनका भी इन्होंने वर्णन किया है। तो जाबिर हुसैन इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, सांवरे सपनों की याद किस शैली में लिखा गया है? आपके सामने विकल्प हैं अ, कहानी शैली, ब, डायरी शैली, या स, उपन्यास शैली। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है डायरी शैली। डायरी शैली में सांवले सपनों की याद कृति लिखी गई है। ये कृति जाबिर हुसैन की ही है और जिसमें इन्होंने सालिम अली के साथ साथ अन्य दूसरे जो महान लोग थे उनका वर्णन किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है डायरी शैली, ब, यानी बी ऑप्शन। आधे प्रश्न हो चुके हैं, यानी आधा क्विज संपन्न हो चुका है। आप कमेंट में लिखिएगा कि आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया अभी तक 5 में से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपके सामने जो चित्र दिखाया गया है, ये चित्र किसका है? आपके सामने ये रहे विकल्प अ, जाबिर हुसैन, ब, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, या स, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस प्रश्न का उत्तर है जाबिर हुसैन। ये जो आप चित्र देख रहे हो, ये जाबिर हुसैन जी का है और ये प्रसिद्ध समाज विज्ञानी रह चुके हैं। आपको मैंने पिछले प्रश्न में बताया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, हिंदू पंच जो कि एक पत्रिका थी, उस पत्रिका की स्थापना कब हुई थी? विकल्प हैं अ, 1746, ब, 1836, या स, 1926। इस प्रश्न का उत्तर है स, 1926। 1926 में दोस्तों हिंदू पंच की स्थापना हुई थी और 1926 से ही इस पत्रिका ने अपना जो रंग है वो हिंदी साहित्य के अंतर्गत दिखाना शुरू किया था और ये हिंदू की जानी मानी पत्रिका मानी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, हरिशंकर परसाई जो कि हिंदी के बहुत जाने माने साहित्यकार रह चुके हैं, उनका जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में सन 1922 में हुआ था? आपके सामने विकल्प हैं अ, सागर जिले में, ब, जबलपुर जिले में, या स, होशंगाबाद जिले में। इस प्रश्न का उत्तर है स, होशंगाबाद ज़िले में, जो कि मध्य प्रदेश में एक ज़िला है। 1922 में हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार
हरिशंकर परसाई जी का जन्म हुआ था? आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने किस पत्रिका का संपादन किया था? इन्होंने अपने जीवन में अनेक पत्रिकाएं लिखी है, उनमें से एक पत्रिका है जिनका इन्होंने संपादन किया था। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उस पत्रिका का नाम क्या है? अ हंस, प माधुरी या स वसुधा? इस प्रश्न का उत्तर है स वसुधा। वसुधा को हरिशंकर परसाई ने संपादित किया था या इसको एस्टिब्लिश किया था। वसुधा पत्रिका हिंदी साहित्य की बहुत अच्छी पत्रिका मानी जाती है और इस पत्रिका ने हिंदी साहित्य में अपना पूर्णतः योगदान दिया था। ये रहा 10वां और आखिरी प्रश्न, और इस प्रश्न के बाद में आप नीचे कमेंट में रिजल्ट देना ना भूलें अपना। 10वां प्रश्न है, नाना साहेब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये कृति हिंदू पंच के किस अंग से ली गई है या लिया गया है? आपके सामने विकल्प हैं अ सम्मान, ब स्वाभिमान या स बलिदान। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है स बलिदान। बलिदान में इस कृति को चपला देवी द्वारा विमोचित किया गया था या उसके अंदर संकलित किया गया था, और ये पत्रिका बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका रह चुकी है। और ये इसके अंदर ये जो बलिदान अंक के अंदर ये कृति चपला देवी ने विमोचित की थी, उसे काफ़ी पसंद किया गया है और ये हिंदी साहित्य की ऐसी कृतियों में जानी जाती है जिसके अंदर 1857 की क्रांति या 1947 तक की जितने भी विद्रोह हमारे भारत देश में हुए हैं उनका सचित्र वर्णन है। तो इस प्रश्न का उत्तर स है, बलिदान। दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पर ही समाप्त होती है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली इससे भी रोचक और आपको ज्ञान से परिपूर्ण करने वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।